वास्तुशास्त्र के अनुसार हो आपका घर प्रवेश द्वार, तो आपके घर में आएगी बाहर। घर के प्रवेश द्वार से ही माता लक्ष्मी और परिवार के सभी सदस्यों का प्रवेश होता है। भवन निर्माण की शास्त्रोक्त विधि को वास्तुशास्त्र की संज्ञा दी गई है। जीवन के विभिन्न पहलू जैसे सुख, समृद्धि, पारिवारिक उल्लास, उन्नत और विकास के नए अवसर, जिन राहों से गुजरकर आप तक पहुंचते हैं, वे राहें तो स्वतः ही अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। मनुष्य के शरीर में पांचों कर्मेंद्रियों में से जो महत्व आपके मुख का है, वही महत्व किसी भी भवन के मुख्य प्रवेश द्वार का होता है। साधारणतः किसी भी भवन में मुख्य रूप से एक या दो द्वार मुख्य द्वारों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें से प्रथम मुख्य द्वार से हम भवन की चारदीवारी में प्रवेश करते हैं एवं द्वितीय द्वार से हम भवन की इमारत में प्रवेश करते हैं। भवन के मुख्य द्वार का आपके और हमारे जीवन में एक घनिष्ठ संबंध है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार सकारात्मक दिशा के द्वार गृह स्वामी को लक्ष्मी, धन संपदा, ऐश्वर्य, पारिवारिक सुख और वैभव प्रदान करते हैं। अतः आपको मुख्य द्वार को बनाते समय कुछ बातों पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पूर्व और उत्तरमुखी भवन का मुख्य द्वार पूर्वोत्तर अर्थात ईशान कोण में बनवाएं, और यदि किसी कारणवश आप इस उपयुक्त दिशा में मुख्य द्वार का निर्माण नहीं कर सकते, तो भवन के मुख्य आंतरिक ढांचे में प्रवेश के लिए उपयुक्त में से किसी भी एक दिशा को चुन लेने से आपके भवन के मुख्य द्वार का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। नए भवन के मुख्य द्वार में किसी भी पुराने भवन की चौखट, दरवाजे अथवा पुरानी लकड़ी का प्रयोग कदापि न करें। मुख्य द्वार आपके भवन के सभी दरवाजों में से सबसे बड़ा होना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का कोई अवरोध अथवा बाधा नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि घर का कोई भी सदस्य द्वार में प्रवेश करते समय और बाहर जाते समय किसी भी असुविधा का अनुभव न करें। मुख्य द्वार का आकार आयताकार ही हो। इसकी आकृति को किसी भी प्रकार के आड़े, तिरछे, न्यून अथवा अधिक तिकोना ना बनवा करके सभी कोण समकोण में होने चाहिए और ये त्रिकोण, गोल, वर्गाकार अथवा बहुभुज की आकृति का नहीं हो। विशेष ध्यान दें कि कोई भी द्वार, विशेषकर मुख्य द्वार खोलते अथवा बंद करते समय किसी भी प्रकार की कोई कर्कश ध्वनि पैदा नहीं करे। जमीन पर घिसट कर अथवा टकरा करके चलने वाले दरवाजे आपके घर में कलह उत्पन्न करते हैं। प्रयास करें कि दरवाजे प्रायः भीतर की ओर खुलने वाले हो। बाहर की ओर खुलने वाले दरवाजे आपको चोट भी पहुंचा सकते हैं। शारीरिक चोट भी, मानसिक चोट भी और आर्थिक चोट भी पहुंचा सकते हैं। आजकल बहुमंजिली इमारतें जैसे फ्लैट अथवा अपार्टमेंट सिस्टम में आवास में काफ़ी समस्याओं को हल कर दिया है, परंतु जहाँ तक इन भवनों में मुख्य द्वार का संबंध है, तो पे विषय को लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियाँ फैल चुकी हैं, क्योंकि ऐसे भवनों में कोई भी एक अथवा दो मुख्य द्वार नहीं हो करके अनेक द्वार होते हैं। जैसे कि उस अपार्टमेंट की चारदीवारी का मुख्य दरवाज़ा, अपने ब्लॉक में आने का द्वार, लिफ्ट अथवा सीढ़ियों की प्रथम दिशा, ऊपर की मंजिलों के दोनों ओर के फ्लैटों के बीच की कॉरिडोर, अपने ब्लॉक की ओर का घुमाव और अंत में स्वयं के फ्लैट की मुख्य दिशा। अब ऐसी दिशा में किस प्रकार के द्वार को मुख्य द्वार माने? निश्चित रूप से
आप कहीं से भी घूमते फिरते अथवा सीढ़ियों या लिफ्ट से चढ़ करके अपने फ्लैट में प्रवेश करेंगे, परंतु अपने फ्लैट में अंदर आने वाला दरवाज़ा ही आपका मुख्य दरवाज़ा होगा। भवन के मुख्य द्वार के सामने कई तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं भी विद्यमान हो सकती हैं, जिन्हें आप द्वारवेद अथवा वार्ग वेद समझ सकते हैं। प्रायः सभी द्वारवेद भवन को नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, जैसे घर का टी जंक्शन पर होना या गली, कोई बिजली का खंभा, प्रवेश द्वार के बीचों बीच कोई पेड़, सामने के भवन में बने हुए नुकीले कोने जो आपके द्वार को शुभने जैसी अनुभूति देते हो। यदि इन सब को वास्तु में शूल अथवा विषबाण की संज्ञा दी जाती है। उपयुक्त सभी लक्षण भवन की आर्थिक समृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालते हैं और घर के पारिवारिक सदस्यों के पारस्परिक सौहार्द में कमी ला सकते हैं। ऐसे नकारात्मक लक्षणों से बचने के लिए आपको चाहिए कि उन विषबाणों को मार्ग के सामने से हटाने का प्रयास करें, और फिर भी यदि किन्हीं कारणों से इनका हल संभव नहीं है तो अपने मुख्य द्वार का ही स्थान थोड़ा सा परिवर्तित कर लें। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।